नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 3 सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास अध्याय 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि महापर्व के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो महापर्व के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 102वें होगा। अब अगला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। तो अम्बा अम्बालिका जो पत्नियां थी वो विचित्र वीर्य की थी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ब विचित्र वीर्य होगा। अब अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थी और विदुर भी थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द ये सभी होगा। अब अगला यानी चौथा प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द भीम होगा। अब अगला यानी पांचवा प्रश्न है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब गंधर्व होगा। अब अगला यानी कि छठा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी तो अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी, सहदेव की भी पत्नी थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या छठा का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इन सभी की होगी। तो द्रौपदी जो है अर्जुन, नकुल, सहदेव इन तीनों की पत्नी थी, यानी कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इन सभी की होगा। अब अगला यानी कि सातवां प्रश्न में कह रहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचान श्रीभद्र भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचान श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है, यानी कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब द्वितीय होगा। अब अगला यानी आठवां प्रश्न कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर तो महात्मा गांधी ने भी विचार व्यक्त किए थे, विवेकानंद भी विचार व्यक्त किए थे, बाल गंगाधर तिलक भी विचार व्यक्त किए थे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इन सभी ने होगा। अब अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न में कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का तो सही उत्तर ऑप्शन स 18 दिन होगा। अब अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स भीष्म होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े। तो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध शक वंश के साथ जोड़े। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ शक होगा। अब अगला यानी कि 12वां प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन स शांति पर्व। अब अगला प्रश्न जो 13वां में है
उसमें कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द शूद्र होगा। अब अगला यानी कि 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो फाहियान का है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ फाहियान होगा। अब अगला यानी 15वां प्रश्न कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ गांधारी होगा। अब अगला यानी 16वां प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। तो निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। तो निम्न में से मानेश्वर नाम के प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द मानेश्वर होगा। अब अगला यानी कि 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने किया। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। यानी कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द वेद व्यास होगा। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अब अगला प्रश्न यानी कि 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो आपको बता दें कि महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ संस्कृत होगा। अब अगला यानी कि 19वां प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 8 होगा। अब अगला प्रश्न है जो इस अध्याय और इस वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 20वां नंबर है जिसमें कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में जो है कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 8 होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 4 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील कि अगर आप बीएससीबी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।